तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन की ओर जाना है। आज मैया ने आदेश दिया है कि राम जाओ, जाकर के अपनी मां से आशीष लेकर आना है। राम ने आज तक यही नहीं ज्ञात कर पाया कि आखिर हमारी मां कौन है, लेकिन यहां से ही कुछ हमारा स्थिति विलक हो रही है, विलक्षण हो रही है। आखिर मां ने ऐसा क्यों कहा कि राम अपनी मां से आज्ञा ले आओ? चल करके मैया से पूछता हूं। हाँ, ये 20 रुपए जगराम नाना का नाती वर्ष उदित मात पदना माथा। माता जी के श्री चरणों में दीन आपके बेटी राम लाई उरली ने भूषण वसन छावे रुकीने। बारे बारे मुख चुम्बत मैया नयनो, बारी बारी मुख चुम्बत माता नयन नेह जल पुलकित गाता। गोद राख पुन हृदय लगाए सर्वत प्रेम रस पयद सुहाए। सादर सुंदर बदनो निहारी बोली मधुरे बचनो महातारी। हे मां, आप कितनी भोली है मां। राम ने सदैव आपको भगवान की प्रतिमा में देखा है मां। हे मां, आज आपका प्रेम स्नेह देख रहा है राम। हे राम, तुम्हें पता है कि जब तुम जरा सी देर कर देते हो माँ के पास आने में, तो तुम्हारी माँ की दशा क्या हो जाती है। कहाँ चले गए थे? सखाओं के साथ खेलने में इतने मस्त हो जाते हो लाल कि तुम्हें अपनी माँ की याद ही नहीं रहती है। तुम्हारा इंतजार करते करते मैं चारों तरफ देख रही थी कि हमारा लाल, हमारा राम कब आएगा, कितनी देर बाद आएगा, और तुम्हें हमारी सुध ही नहीं रहती। हे मां, आपने कहा कि राम कहाँ चले गए थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि खेल खेलते खेलते मैया की याद भुला दी? अबस मां, राम के तन में जो सांस है वो आप हैं मां। तन से कभी सांस विलक नहीं हो सकती। राम की आप आत्मा है। जब तक ये तन जीवित है, जब तक आपका आशीष राम के साथ है। हे मातेश्वरी, हे राम, तुम भली प्रकार से जानते हो, इन बूढ़ी आंखों की रोशनी तुम हो, हमारी जिंदगी तुम हो, हमारी सभी प्रकार की। हे मां, राम, ओ मां, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, हे लाल, तुम कहते हो माँ तू भोली है, तू
तू भी तो बड़ा भोला है। जितने सखा है सभी प्रेम करते हैं तुम्हें। हे राम तू भी तो बड़ा भोला है मेरा। ओ लाल मेरे लाल, ओ लाल, ओ लाल। और माँ कहो राम। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। मेरे हंसने से मेरे रोने पर माँ बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ और माँ लाल जब तुम राम की प्रतीक्षा करती हो कब मेरा बेटा आ जाए, हर माँ आशाएं लगाती है अपनी पुत्र की। यदि कोई घर से बाहर चला जाता है माँ प्रतीक्षा करती है कि कब मेरा बेटा आ जाए। हमारी माँ भी हमारी बहुत प्रतीक्षा करती है। कभी कभी प्रतीक्षा करते करते भूखी ही माँ सो जाती है। जब बेटा आ जाएगा तब मैं साथ में खाऊंगी। दर्द से दूर है माँ तेरी अखियाँ, दर्द से दूर है माँ तेरी अखियाँ। तेरे कारण जागी मैया सारी सारी रतियाँ, तेरे कारण जागी मैया सारी सारी रतियाँ। मेरे हंसने से मेरे रोने पर माँ बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ हे लाल तुम भली प्रकार से जानते हो कि तुम्हारे बगैर ये माँ एक पल भी एक क्षण भी नहीं रह पाती है। जब तुम दूर चले जाते हो तो हृदय घबराने लगता है। हमें कभी गम न देना मेरे लाल। जरा सा भी तुम्हारा दूर जाना मानो हमारे हृदय को फाड़ देता है। हे मेरे लाल मेरे राम कभी हमें गम ना देना, जितनी बने खुशी देना लाल। ऐसी आशा राम से आप न करें माँ। राम अपने माता पिता को कभी दुखी नहीं देख सकता। दुख देना तो बहुत बड़ी बात है। यही हम चाहते हैं। हे मेरे लाल बार बार मैया तुम्हारा मुख देखकर बलिहारी जाती है। हे मेरे राम कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले हमें प्यार से अपनी माँ कहने वाले।
हे माँ लाल कभी गम न दूंगा मैया, कभी गम न दूंगा, यही हम चाहते हैं। कभी गम न दूंगा मैया, खुशी देने वाले तुम्हें प्यार से अपनी माँ कहने वाले, तुम्हें प्यार से अपनी माँ कहने वाले, तुम्हें प्यार से। क्यों माँ? मेरे लाल इस संसार में हमने ऐसा भी देखा है, पुत्र को पुत्र हो भी जाता है और हो जाता है माँ, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। हे राम, तुम्हारे बगैर इस माँ का और कोई सहारा नहीं है। माँ जमाने में हमारा और कोई नहीं है मेरे लाल। जमाने में कोई हमारा नहीं है, सिवा माँ तुम्हारे सहारा नहीं है। जमाने में कोई कभी गम न दूंगा मैया, अवश्य कभी गम न दूंगा, खुशी देने वाले तुम्हें प्यार से अपनी माँ कहने वाले, तुम्हें प्यार से अपनी माँ कहने वाले, हमें प्यार से अपनी माँ। लाल, हमारी बगिया का, हमारे मन की बगिया का तू तो हजारी फूल है। हाँ, ये 20 रुपए राजू याज्ञिक की नातिन मान्या। तुम्हारे बगैर अधूरी है हे राम। अरे हजारी है फूल तू गुलाबी है फूल, हजारी है फूल तू गुलाबी है फूल, मन की बगिया का, माँ की बगिया का लाल तू हजारी है। हो हजारी है फूल तू गुलाबी है फूल, हजारी है फूल तू गुलाबी है फूल, माँ की बगिया का लाल तू हजारी है फूल, माँ की बगिया ये माँ आपने कहा हजारी है फूल की गुलाबी है फूल, फूल तो एक ही है माँ, क्योंकि पेड़ एक, शाखाएं, पत्तियां भी एक, डाली भी एक, लेकिन एक पेड़ में दो फूल, एक हजारी और गुलाबी। ये बात मुझ में अच्छा लग रही है माँ, लेकिन मातेश्वरी राम के लिए फूल तो नहीं कह सकता, जीवन की मूल मेरे जीवन की मूल, क्योंकि ये मूल ना होती तो शायद फूलों की उत्पत्ति ना होती, इस मूल से ही इन फूलों की उत्पत्ति है माँ। जीवन की मूल मेरे जीवन की मूल, मैया मैं हूँ तुम्हारे चलो, मैं हूँ
मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा एक दिन राजा बनेगा और हर माँ के लिए उसका पुत्र राजा होता है। एक दिन बेटा मेरा राजा बनेगा, एक दिन बेटा मेरा राजा बनेगा, महाराजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा। एक दिन बेटा मेरा राजा बनेगा। अब ऐसा ना हो कि राजा बनने के बाद अपनी माँ को भूल जाना, नहीं तो ये माँ मर जाएगी। हे राम, माँ राजा बन के ना जाइयो मोए भूल, राजा 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 बन के ना जाइयो मोए भूल। माँ की बगिया था, माँ की बगिया था, मन की बगिया था, लाल तू हजारी है फूल। माँ की बगिया था, लाल तू हजारी है फूल। और माँ, कहो राम। आपने कहा एक दिन लाल मेरा राजा बनेगा। राजा तो आप हमें छोटे में ही बनाते। जिस समय हम स्नान करके आते थे, मैया हमें राजा बेटा तो बाल्यावस्था में से ही बनाती आ रही है। आज फिर माँ के द्वारा हर माँ चाहती है कि हमारा बेटा राजा बन जाए, राजा ही नहीं महाराजा भी बन जाए। लेकिन माँ, चंदा भी प्यारा है, सूरज भी प्यारा, लेकिन माँ को चंदा और सूरज से भी कुछ प्यारा है। चंदा भी प्यारा है, सूरज भी प्यारा, पर सबसे प्यारा है ललना तुम्हारा। और हम राजा ही नहीं महाराजा भी बन जाए। राजा बनकर के हम नाचे भी भूल, राजा ही नहीं राम महाराजा भी बन जाए। माँ को कैसे भूल सकता है माँ? यदि जो लोग अपने माता पिता को भूलते हैं वो बेटा है ही नहीं। संसार में पुत्र 3 प्रकार के होते हैं, पुत्र, कुपुत्र, सुपुत्र। प्राणी पुत्र तो सभी होते हैं। अब पुत्र के बाद उपाधियां बची दो, सुपुत्र और कुपुत्र। अब बनना किसको क्या है ये उसकी जीवन शैली तय करती है माँ। जो अपने माता पिता का धन यश वैभव, माता पिता का नाम अपने से भी दुगना कर दे उसे सुपुत्र, और कुपुत्र जो सारी संपत्ति पिता की यश नाम वैभव सब डुबा दे उसे कुपुत्र, और ज्यों का त्यों रखे वो है पुत्र। तो माँ, हमने पुत्र से सुपुत्र बनने की कोशिश की है, क्योंकि हम सदैव पूज्य गुरुदेव की शरण में रहे हैं माँ। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिना ही विचार करी सुख जानी, ऐसा सिद्धांत हमारी बाल्यावस्था से ही माँ। राजा बनकर के हम नाचे भी भूल, यही हम मैया चाहते मैं हैं। हूँ तुम्हारे चरणों की धूल। हे माँ, राम, अब मैं चाहती हूँ कि तुम
जाकर स्नान करो, पूजा पाठ करो और सुंदर सुंदर फलों को जो तुम्हारा मन करे उनको खाओ, क्योंकि तुम्हें राजा बनना है। हे राम, ताते जाओ भले बेगे नहाओ, ताते जाओ भले बेगे नहाओ, जो मन भाए, जो मन भाए मधुरे का छुपाओ, जो पितु समीप। स्नान करने के बाद जो अच्छा लगे खाने के बाद फिर अपने पिता के पास जाना, क्योंकि आज तुम्हारा राज तिलक है, तुम्हें राजा बनना है। पितु समीप जब जइयो भैया, पितु समीप जब जइयो भैया, भई बरबारे जाए बर भैया, भई माँ, आप विचार कर रही हैं राम जाकर के स्नान करो, मधुर मधुर फल खाओ। आपको पता नहीं है, क्या आप विचार कर रही हैं कि प्रातकालीन बेला में राजा बनना है, क्या पता नहीं है राम? लेकिन हमें तो राजा बना दिया गया है। राजा बना दिया? पिता तीन मोहे कानन राजू, क्या कह रहे हो? जेह सब भात मोर बड़ काजू, आयस मोर मुदित मन माता, जेह मुद मंगल कानन जाता। क्या कह रहे हो राम? हाँ माँ, नहीं नहीं, पिताजी के द्वारा हमें नहीं 14 वर्षों के लिए बंद दिया गया है। नहीं राम, मैं तो सोच रही थी कि तुम हमें खबर सुनाओ कि हम राजा बन गए। हमारा हृदय फट गया राम ये सुनते। नहीं, ये क्या कह दिया मेरे लाल, ये क्या कह दिया तुमने? मैं तो ये सोच रही थी कि वो शुभ लग्न कब होगी, जब हमारा राम अयोध्या का राजा बन जाएगा। सारी अयोध्या की प्रजावासी, महिलाएं, पुरुष सभी आकर हमें बधाई देंगे कि महारानी कौशल्य तुम्हारा पुत्र राजा बन गया, तो हृदय हमारा गदगद हो जाएगा। लेकिन राम, तुमने क्या कह दिया राम? हे माँ, राम, आप धैर्य को धारण करें माँ। मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार कुछ ऐसा ही है। कैसा? मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना वैसा ही है। राम, हाँ, इसमें क्या सहमति पिताश्री की है? पिता की ही नहीं माँ, और कुछ कहा, यद्यपि पिताजी ने, फिर भी वरदान समस्या है। बन जाने में मझली माता के कई की भी आज्ञा है। क्या कहा? हाँ, मजली माँ की भी आज्ञा है। हे राम, तब तो बात सत्य है, पिताजी एवं माताजी की आज्ञा है, तब तो तुम्हें बन जाना होगा। अवश्य माँ। तो मेरा भी आशीर्वाद है राम तुम्हारे लिए। तुम्हारी वन की यात्रा मंगलमय हो, सदा तुम्हारी जय हो राम। आप धैर्य को धारण सदा करें तुम्हारी जय हो। और हमें आशीष प्रदान करें। समाचार दही समय सुन, सिए उठी अकुलाय, जाय सास पद कमल जू, बंद बैठ सिरनाय। माँ के चरणों में जानकी बारंबार नमन करती है। माँ, सदा प्रसन्न रहो, सुखी रहो बेटी। हे माँ, मैं जानकी? यह सुन रही हूँ कि मेरे जीवन नाथ, मेरे आराध्य, मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं। माँ, ये सत्य है। हे माँ, अरे आप तो भली भांति से जानती हो
कि जिस नारी का पति 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहा हो, क्या वह नारी अपने मन में धैर्य रख कर के बैठेगी माँ? नहीं माँ, आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। कहो जानकी, क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी हृदय व्यथा क्या है? लज्जा को छोड़कर कहो बेटी, क्या कहना चाहती हो? हाँ हाँ माँ, लज्जा को कैसे दूर करूं, यह तो नारी का गहना है, परमाता आज्ञा देती हो, तो कहती हूँ जो कहो क्या कहना चाहती हो? कहो। मंझली महने कौशलपति से वरदान ले लिए 2 चुन के, पहला तो भरत राज का है, दूसरा वन गमन का। माता जी के न्यायालय में अब मैं आवेदन लाई, अब मैं आवेदन लाई हूँ। 14 वर्षों के जीवन का अब फैसला कराने आई। इस समय धर्म क्या है मेरा, क्या मुझको अच्छा है? क्या मुझको अच्छा है माता? मैं बन जाऊं या रहूं यही, कहिए क्या या क्या? पूजनिया उनकी जिनकी है तो पूजा, जिनकी यह तुझ पुजार है, इसलिए आज्ञा की भिक्षा लेने को खड़ी भिखारन है। तो ये माँ, आप ही बताएं, मैं वन को जाऊं या यहाँ अवध में रहूं? मेरे लिए क्या आज्ञा है माँ? हे बेटी जानकी, तू हमसे पूछना चाहती है कि मैं बन जाऊं या इस अवध में रह जाऊं? जिस समय से मैंने ये सूचना सुनी है, मेरा भी हृदय फट गया है बेटी जानकी। तू मुझसे पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या मैं कैसे कह दूं? लेकिन एक और ध्यान आता है, जहां पर पुरुष होता है वहीं पर नारी को भी होना चाहिए। अगर तुम्हारा पति योगी होता है तो मैं तो यही कहूंगी तुम भी योगन हो जा। तू मुझसे पूछ रही बेटी, कि मैं बन जाऊं या यहाँ रहूं? मैं कैसे कह दूं? मेरा
पूछ रही बेटी मैं जीऊं यहाँ मैं मरूं यहाँ मैं तुझसे मेरा क्या है मैं पूरी हूँ मैं तो व्रत हूँ जितने दिन शेष बचे हैं काट लूंगी लेकिन तुम्हारा क्या तुम्हें तो जाना अवश्य है मेरा क्या है मैं पूरी हूँ दिन शेष काट ही लूंगी मैं जब नहीं कटेंगे दिन मेरे जब नहीं कटेंगे दिन मेरे तो दुनिया से चली दूंगी जब नहीं बेटा जानकी तुम अपने साथ अपने पति के साथ बन जाओ मेरा तो आशीर्वाद है वे यदि योगी हो तो तुम जाकर योगन हो जा बेटा राम जानकी तुमसे कुछ कहना चाहिए प्रिय जानकी स्वामी हमारे बन जाने की सूचना तुम्हें प्राप्त हो गई है जानकी। हाँ ना जानकी पिताजी की वृद्धावस्था है माता जी की भी वृद्धावस्था है भैया भरत और शत्रुघ्न हाल में है तुम माता पिता की सेवा करो क्योंकि वन बहुत कठिन और कलेशदायक हुआ करते हैं जानकी वन के बारे में वैसे भी कहा गया कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम है पार बयारी ये वन बहुत कठिन और कलेशदायक होता है जानकी वन का खारा पानी पी नहीं पाओगी कंकरीले पत्थरों पर चल नहीं पाओगी कांटों और कुसाओं में शयन कर नहीं पाओगी प्रिय जानकी स्वामी सीधे सीधे क्यों रोती हो देख रहा हूं ये तुम्हारी अश्रुधारा जानकी नेत्रों से प्रवाहित हो रही है आज तक मैंने सदैव तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा है लेकिन आज पहली बार तुम्हारे नेत्रों में अश्रुधारा देख रहा हूं सीधे सीधे क्यों रोती हो क्या धरा वेदना सुख दुख है कि समानी उन्हें पल जिनकी आत्मा में मैं जान रहा हूँ पति पियो तुम नहीं प्रिय सहसा पी हो फिर भी आत्मा बल लाओ फिर भी आत्मा बल लाओ होगा तो रह सकती हो फिर भी आत्मा आपन मोर नीक जो चयहू तो बचन हमार मान करे रहू जो अपना और मेरा भला चाहती हो जानकी तो मेरे वचन मानकर अयोध्या के राज भवन में रहो जानकी करना क्या है आयस मोर सास शिव काई सब विधि भावन भवन भलाई मेरी आज्ञा मानकर अयोध्या के भवनों में रहकर
माता पिता की सेवा करो और जैसे ही 14 वर्षों की अवधि पूर्ण होगी राम अविलंब तुम्हारे पास में आ जाएगा जानकी। हे नाथ, क्या मेरी सेवा में कोई ऐसा अपराध हो गया जो मुझे यहाँ पर अनाथ करके जा रहे हो मेरे नाथ? भली भांति से जानने वाले, अरे मैंने मन में विचार करके देखा कि जो भी आपने मुझे सीख दी है मेरे लिए सर्वथा उचित है, लेकिन नाथ फिर मैंने सोचा मैं पुनि समझ देख मन माही पी वियोग सम दुख जग नाही। अपनी आत्मा में विचार करके देखा कि संसार में एक नारी के लिए पति वियोग के समान कोई दूसरा दुख नहीं है नाथ। फिर स्वामी प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिन रकुल कुमद विधु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे सुखों के धाम, हे दया के भंडार, हे करुणा के सागर, हे रकुल रूपी कुमद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना तो मुझे स्वर्ग भी नरक के समान होगा। मात पिता भगनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुहृदय समुदायी सास ससुर गुरु स्वजन सहाई सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार अथवा एक मित्रों का छोटा सा समुदाय, लेकिन नाथ ये सब रिश्ते नाते भी जिस स्त्री का पुरुष उसके साथ में न हो तो ये रिश्ते नाते भी उस सूर्य के प्रकाश की भांति उसे तापने लगते हैं। फिर नाथ जय लगनाथ ने और नाते पी बनते हैं तनुते ताते तन धन धाम धर्मपुर राजू पति भीन सब शोक समाजू। जहाँ पर आप नहीं ये सभी समाज मुझे एक शोक का समाज होगा, इसलिए मेरे प्यारे पिया मुझे संग में ले जाओ, आपके बिना इस संसार में मेरा कोई नहीं दीनानाथ। मोरे प्यारे पिया मोरे प्यारे मोरे प्यारे मोरे प्यारे मोरे प्यारे पिया मुझे संग में ले जाओ, तुम बिन मेरो तुम बिन मेरो मेरी प्यारी सिया संग बन को राजा वन में सिया ना रह पा। मेरी प्यारी सिया जिस भांति से नारी का धर्म हुआ करता है, पति सेवा पति पूजा बस यही काम है पत्नी का, पति के चरणों में ही मुक्ति धाम है पत्नी का। जियो बिन दे नदी बिन बारी सही नाथ पुरुष बिन नारी सही नाथ मोरे प्यारे
जानकी स्वामी तुम्हारे द्वारा कहा गया जीवन दे नदी में बारी हाँ हाँ नाथ तेसई नाथ पुरुष नारी। लेकिन जानकी स्वामी आपन मोरे नीक जो जायाहू बचनी हमारे मानिक रह रयाहू मानिक रह रयाहू मानिक रह रयाहू। जो अपना और मेरा भला चाहती हो जानकी, मेरे वचनों को मानकर अयोध्या के राजभवनों में रहो। करना क्या है? आयस मोरे सास शिविकाई सभी विधि भाव भवनी भलाई भवनी भलाई सीता भवनी भलाई। मेरी प्यारी प्रिया स्वामी मेरी प्यारी प्रिया संग बन को ना जा बन में सियाना रहना मेरी प्यारी सिया। हे नाथ जिस प्रकार से शरद पूर्णिमा के बिना ये चांद अधूरा रहता है, इसी प्रकार से आपके बिना ये जानकी है। नाथ सकल सुख साथी तुम्हारे मोरे प्यारे मोरे प्यारे मोरे प्यारे पिया के कहा मान जाओ तुम मेरो जानकी स्वामी तुम्हारी अश्रु धारा देखकर ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे वन की ओर ना ले गया तो तुम हमारे बिना रह भी नहीं पाओगी। इसलिए जानकी वन की ओर तैयार हो जाओ। चलिए समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलखी बदन उठ धाये। मैंने सुना है नाथ आप वन प्रखंड की ओर जा रहे हैं। जिस समय से मैंने सुना मैंने राजमहल के प्रत्येक व्यक्ति से पूछा, लेकिन किसी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया भगवान। फिर मैंने विचार किया क्या आपने निश्चय ले लिया है वन प्रखंड में जाने का? तो मैं अपने हृदय में बार बार विचार कर रहा हूँ कि रखे ही भवन कि ले ही साथा। आप हमें भवनों में छोड़ देंगे नाथ या अपने साथ ले चलेंगे? हे भगवान आप हमें छोड़कर ना जाना, हम आपके बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो क्यों? मैं तो सेवक चरणों का हूँ, मुझको छोड़े जाते हो क्यों?
भैया लक्ष्मण, भगवान बात यहां छोड़ने की नहीं है, बात केवल धर्म की है। जो ले जाओ तुम्हें बन साथा, तो होई सबई विद अवध नाथा। यदि ऐसे समय में तुम्हें मैं अपने साथ वन की ओर ले गया तो यह अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी लक्ष्मण। भवन भरत रिपु सूदन नाही, राहु वृद्ध मम दुख मन माही।